मुझे ये स्वीकार करने में हिचक नहीं है कि राम बहादुर भाई के बताने से पहले मैं स्वर्गीय श्री रामनंदन मिश्र जी से परिचित नहीं था। जब इस पुस्तक के तैयारी, इसके विमोचन की बात हुई, उसी के बाद मैंने उनके बारे में कुछ पढ़ना और जानकारी हासिल की और हमारे पीआरओ सुधांशु जी यहीं बैठे हुए हैं, उनको मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ही मुझे इसके बारे में बताया और ये भी बताया कि 80 के दशक में मैं उनके आश्रम में गया, जो मुझे याद नहीं था। पुस्तक के बारे में पंडित रामानंदन मिश्र जी के बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, ख़ास तौर से भाई राम बहादुर राय जी ने आपको विस्तार से बताया है। स्वाभाविक रूप से मेरी उतनी जानकारी नहीं, और हमारे वाइस चांसलर नालंदा, वो भी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। लगभग आज से 20 साल पहले आपके दादा या पिताजी, दादा, जो मध्य भारत में की सरकार में लॉ सेक्रेटरी थे, उनका की मेमोरी में, उनकी स्मृति में एक लेक्चर हर साल होता है। तो लगभग 20 साल पहले उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। पूरे परिवार को मैं तभी से परिचित हूँ और मेरे बहुत आत्मीय हैं। तो मैं पुस्तक के बारे में कम, लेकिन जो मेरे इम्प्रेशन, जो मेरे मन में एक आकृति बनी है पंडित जी की, उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारे देश में हमने तो, हमारी कल्पना असल में समय की ये है कि समय को हम लीनियर के रूप में नहीं देखते हैं। हम उसे मानते हैं कि वो चक्र के रूप में चलता है। तो हमारी चूंकि ये कल्पना रही है आदिकाल से, तो हमने कभी इसकी चिंता नहीं की कि इतिहास को इतिहास के तरीके से, जो यहाँ लोग यूनिवर्सिटीज़ में हैं, हमने उसको लिपिबद्ध याद रखा, फिर लिपिबद्ध किया, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं समझी कि उसमें निश्चित तिथियां दी जाएं। इसलिए कि हम तो एक, शायद अगर मुझे सही याद है तो आनंद रामायण में एक कथा है, छोटी सी है, कि जब भगवान श्री राम, सीता जी ने वो ज़मीन के अंदर चली गई थी, ये लव कुश को लेके लौट रहे थे, तो इन्होंने अपने महल के बाहर यमराज को झाड़ियों के पीछे से लुक क्या कहेंगे उसको, पीछे से, जैसे पर्दे के पीछे से कोई देखता है, ऐसे देखा। तो समझ गए कि मेरा समय इस पृथ्वी पे अब ख़त्म हो गया। लेकिन यमराज मेरे पास नहीं आएंगे, क्योंकि हनुमान जी ने कह दिया है कि अगर मेरे स्वामी के पास आए तो मैं 2 टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। तो अंदर गए। अब हनुमान जी को अपने पास से कैसे हटाएं? तो अपनी अंगूठी को नीचे गिरा दिया और उसमें एक छोटा सा कहीं क्रैक था फर्श में, उसमें वो अंगूठी चली गई और आवाज़ दी। हनुमान जी से कहा, देखो मेरी अंगूठी नीचे चली। वो सूक्ष्म रूप उन्होंने धारण किया, अंगूठी आगे आगे, वो पीछे पीछे, और सर्प लोक में पहुंच गए, गिरफ्तार कर लिए गए।
तक्षक ने पूछा कि भाई क्यों आए हो तुम हमारे यहाँ? अपने स्वामी की अंगूठी लेने। कौन है? वो हैं। अरे ये वो हैं जिनकी के बारे में ऊपर पेड़ों की जो जड़ें नीचे आ रही हैं वो कुछ बताती हैं कि हाँ वही हैं। आप पहले पूरी कथा सुनाओ तो तब वो अंगूठी मिलेगी। और उस कथा सुनाई। फिर उन्होंने कहा कि अब तो दे दो अंगूठी। कहा कि फला जगह जाओ, बड़े बड़े हॉल हैं, उनमें देखो वहीं पे है। वो वहाँ गए तो देखा कि वहाँ तो अंगूठियों के पहाड़ हैं, सारी अंगूठियाँ एक जैसी। लौट के आए कि कैसे ढूंढूं, वो तो सब एक जैसी अंगूठियाँ। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम समझते हो सिर्फ तुम्हारे राम जी पैदा हुए? राम तो हर युग में पैदा होते हैं। तो सारे युगों की अंगूठियां वहां पे जमा है। तो एक तो बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी कि आपने एक ऐसी विभूति जिनका इतना बड़ा योगदान है, प्रेरणादायक चरित्र है, उनके जीवन और उनके विचार, उसका आपने संकलन किया। प्रोफेसर साहब, आपको जो भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है। और इंदिरा गांधी कला प्रतिष्ठान को, कला केंद्र को भी, राम बहादुर भाई और उनके सहयोगी रमेश चंद्र गौड़ जी, आप सब बधाई के पात्र। इसलिए कि अब हम जिस युग में रह रहे हैं उस युग की जो चुनौतियां हैं वो दूसरी। इस युग में हम ये नहीं कर सकते कि फिर ऐसा ही होगा लिहाजा हम उसका संकलन ना करें। मगर मुझे एक शायर का बहुत ही मुझे अच्छा लगता है वो शेर याद आ रहा है। जो कौम भुला देती है तारीख को अपनी, उस कौम का जुग्राफिया बाकी नहीं रहता। ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व और हम उनके बारे में ना जानें, ये अपने आप में शर्मनाक बात है। और हमेशा हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम अपने से पहले जो पीढ़ियां गुजरी हैं, खास तौर से जो विभूतियां हैं, दोनों के बीच में मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण ने भी कहा है, यद यद विभूतिमत सत्तवम श्रीमद ऊर्जितम एवावा तत्तद एवा अवगच्छा त्वम तेजस्वम संभवम। जहां कहीं तुम असाधारण प्रतिभा देखो, असाधारण सुंदरता देखो, असाधारण शक्ति देखो, ऊर्जा देखो, जिस किसी में भी कोई भी हो उसकी पृष्ठभूमि, जान लो कि उसकी वो विभूति मेरे ही अंश से पैदा हुई है। तो हमें उनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब हम सब जमीन पर खड़े हैं, लेकिन हम जब पहले वाली विभूतियों के कंधों पर खड़े होकर जब नजर डालते हैं तो हमें बहुत दूर तक का नजर आता है। और उससे लाभ उठाकर हम अपने जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा संकल्प है, जो हमारा सपना है, ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए इन विभूतियों के कंधे पर खड़े होना, ताकि आगे तक का देख सके, वो बहुत ही सहायक होता है। और इस तरह मेरा मानना है
कि ये पुस्तक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। और मैं एक डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है, उसको जरूर उद्धृत करना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति आदिकाल से लौकिक और आध्यात्मिकता के बीच विरोधाभास को स्वीकार नहीं करती। हमारे यहाँ तो अगर हम आमतौर से ब्रह्मचर्य को समझते हैं जिसकी शादी न हुई, सेलिबेसी अंग्रेजी। ब्रह्मचर्य वो काल है जिसमें ज्ञान का अर्जन करना है, और ज्ञान अर्जन करने के लिए एकीकृत मानस चाहिए, और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जिसमें ध्यान बढ़ सके। इसलिए ये इंप्रेशन बन गया कि शादी नहीं, कोई भी चीज नहीं जिससे ध्यान बढ़े। ज्ञान अर्जन करना है एकाग्र मानस के साथ। अब उसके बाद शुरू होता है गृहस्थ आश्रम। उसकी भी विधि बताई कि कैसे जिया जाए। ब्रह्मानिष्ठो गृहस्था स्यात् तत्व ज्ञान परायण यद यद कर्मा प्रकृविता तद ब्रह्मणि समर्पयेत्। गृहस्थ जीवन ऐसे जीना है कि जहां किसी वक्त भी चीजों के तत्व ज्ञान के जानने की उत्सुकता कम नहीं होनी चाहिए, और जो कर्म भी आप करते हैं उसको इस तरह करना चाहिए जैसे मैं अपने इष्ट को ये समर्पित कर रहा हूं। ये भाव मेरे अंदर होगा तो क्या मैं अपने पद का दुरुपयोग कर सकता हूं? क्या मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के अलावा कोई और काम कर सकता हूं? आप जब जाएंगे मंदिर में और आप कुछ अर्पित करते हैं तो ये तो देख लेते हैं ना कि इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। तो फिर आपके कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे जब वो अर्पण की सूरत इख्तियार कर लें। तो हमारे यहाँ इस संस्कृति में जो लौकिक जीवन है और जो आध्यात्मिक जीवन है, लौकिक जीवन ही विकसित होता है आध्यात्मिक जीवन में। और अध्यात्म क्या है? बुनियादी तौर से वो यही अध्यात्म है जो भारतीय संस्कृति को दूसरी संस्कृतियों से एक अलग उसकी तस्वीर पैदा करता है। और वो क्या है? वो ये है कि हम मानिए मैं कहता हूं आपसे, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। तो हमारी संस्कृति श्रेष्ठ इसलिए नहीं है कि वो दूसरों को किसी को भी हीनता की दृष्टि से देखती है। उसकी श्रेष्ठता ये है कि वो सबको, वो कहती है कि भाई आपकी जो मान्यता हो वो आप रखो, मेरी मान्यता मैं रखूं। हम चाहे जितने अलग अलग रास्ते, ये यथा मापिर्पद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वज। आप अपनी रखो, मैं अपनी रखूं, हर कोई अपनी रखे। लेकिन एक बात जान लो कि रास्ते भले अलग अलग हों, मंजिल सबकी एक है, हम सबको वहीं पहुंचना है आखिर। और हमारी जैन परंपरा में एक सिद्धांत है अनेकांतवाद। वो सिर्फ इतना कहते हैं, अनेकांतवाद एक वाक्य में पूरा हो जाता है। आमतौर से कहा जाता है मैं ही सत्य पर हूं। कहते हैं ही कहने की बजाय भी कह दो। ही मत, मतलब मैं अकेला नहीं हूं,
कह दो मैं भी सत्य पर हूं, तुम भी सत्य पर हो। हर कोई को एक है कहा गया, प्रकृति यान्ति भूतानि, हर शख्स वो करता है जिस प्रकृति पे उसे पैदा किया। कुरान हकीम में भी एक आयत, उल कुल्लुन यामलु अला शाकिलती, कह दो हर शख्स वो करता है जिस फितरत पे हमने उसे पैदा किया। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। हाँ, एक काम कर सकते हो, अपना ऐसा आदर्श प्रस्तुत करो कि दूसरे लोग खुद ब खुद आपकी नकल करने की कोशिश करें। यदि यद आचरिति श्रेष्ठा तत्ततेवा इतरा जना शायद प्रमाणम कुरुते लोका तत् अनुवर्तते। जो आम आदमी की ये उसके ये मानस होता है मनोवैज्ञानिक तौर पे कि जिन्हें वो श्रेष्ठ समझता है और आमतौर से जो सफल हैं उनको श्रेष्ठ समझा जाता है, तो वो उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां कह रहा हूं आपसे, इस हॉल में जो उपस्थित लोग वो लोग हैं जिन्हें समाज उस दृष्टि से देखता है कि ये सफल लोग। आपके ऊपर खास तौर से एक जिम्मेदारी आती है, और ये कि हम ऐसे आदर्श प्रस्तुत करें कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे साथियों को, उनके अंदर ये भाव पैदा कर सकें कि आप सफल हैं, आप ये काम कर रहे हैं तो मैं भी ये काम करूं। ये आपकी पुस्तक डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पे मुझे कोई संदेह नहीं है कि आपकी पुस्तक ये काम करेगी। और जैसा मैं कह रहा था कि ये सिर्फ डॉक्टर राधाकृष्णन ने नहीं कहा, मैं आपको आमंत्रित करूंगा। एक हमारी परंपरा में भारत की एक है कपिल देव आहुति संवाद। कभी मौका मिले तो उसके, जाहिर है हम लोग इतना संस्कृत नहीं जानते हैं तो हम उसका अनुवाद पढ़ सकते हैं। तो उसमें जब उन्हें वो सत्य की अनुभूति हुई तो हमारी परंपरा ये बताती है कि आपके पास जब ज्ञान उदय होता है तो एक नैसर्गिक तौर पर आपके अंदर एक भूख जागती है उस ज्ञान को साझा करने की। हम जिस पतन के काल से गुजरे हैं, हमारे बहुत से मनीषियों का ये मानना है कि ये पतन का काल जो हमने झेला है, ये झेला इसलिए कि हमने ज्ञान को साझा करना बंद कर दिया था, बल्कि हमने ज्ञान के रास्ते भी बंद किए थे। तो वो ज्ञान की भूख, ज्ञान को का साझा करने की भूख पैदा होती है। तो जब उन्हें सत्य की अनुभूति हुई तो कोई था नहीं वहां पे, दूर बैठी हुई माँ कुछ काम कर रही थी, सब्जी वब्जी काट रही थी। उनको सामने लाके भेज, उनको कहा, माँ को कहा देवाहुति माँ का नाम है, कहा मेरे सामने आ जाओ। वो कहा अथमाम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानम कीर्तालाय अर्चाए दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषा। सत्य की आध्यात्मिकता जिसे कहते हैं, सत्य की अनुभूति कहते हैं, वो क्या है? हर किसी को ये मानो कि मैं इसके अंदर सर्वभूताधिवासी, मैं हर किसी के अंदर रहता हूं। ईशावस्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, हर जर्रे के अंदर वही मौजूद है। तो इंसान के अंदर, हर किसी के अंदर मौजूद है। अथमाम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानम कीर्तालायम अर्चाए दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषा। मेरी पूजा ये है उसकी जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, उसकी पूजा अर्चना ये है कि वो जिनके हृदय में रहता है उनको मान और सम्मान दो।
उनकी कोई ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने में मदद करो। और ऐसा करते वक्त तुम्हारा भाव क्या होना चाहिए? मैत्री अभिनेन चक्षुषा, कोई भेदभाव नहीं। भारतीय अध्यात्म मतलब ऐसे तो आप घंटों लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये मैंने चंद चीज़ें आपको इसलिए उद्धृत की कि ये भारतीय आध्यात्मिकता का, जिसमें मैं दो भागों में करके नहीं देखूंगा उनके जीवन को। मैं तो मानूंगा कि पहले भी उनका आध्यात्मिक जीवन था, वो विकसित होता चला गया आगे चल के, और वो जहां उन्होंने अपने आप को और बहुत सी चीज़ों से दूर करके और वो औरों के अंदर वही चेतना जगाने का काम करने लगे, तो हमने उसको दो हिस्सों में कर दिया। वो तो आध्यात्मिक ही रहे होंगे, जो दूसरे की चिंता करे। आप और हम सब बगैर कर्म के नहीं रह सकते, लेकिन हमें बता रही है हमारी परंपरा, कर्म बंधन है, ये आपको बांधता है कर्म, तो फिर बगैर कर्म के रह नहीं सकते। तो उन्होंने क्या, कर्म नहीं, कर्म योग करो। कर्म योग क्या है? कर्म योग सीधी सी बात है, यही काम करना है जो मैं कर रहा हूं। मैं प्रेरित होता हूं अपने स्वार्थ से या प्रेरित होता हूं जन कल्याण से, ये दोनों के बीच में फर्क कर दे। सक्ता कर्मणि अविद्वासा यथा कुर्वन्ति भारत। काम तो हर कोई करता है, मैं प्रेरणा ले रहा हूं कि मुझे अपना जीवन सुधारना है, अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार का जीवन सुधारना है। कुर्यात विद्वान तथा सकता, लेकिन विद्वान आदमी वही, ज्ञानी आदमी वही काम करता है। और उसकी प्रेरणा कहां से आती है? चिकीर्षु, डिजायरिंग, उसकी इच्छा होती है। मेरा काम, वो ये देखता है कि मेरे काम से किस तरह लोक कल्याण, मानवता का कल्याण सिद्ध होता है। और मुझे लगता है कि पंडित जी ने अपना पूरा जीवन, रामानंद मिश्र जी ने इस ग्रंथावली के जरिए पढ़ने के बाद और हमें पता चलेगा, उन्होंने अपना पूरा जीवन लोक संग्रहण के लिए समर्पित किया। ऐसी विभूति को विनम्र प्रणाम करते हुए उनकी स्मृति को मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।